ये फरवरी की रात थी। शहर से दूर एक वीरान इलाके में एक अघोरी अग्निकुंड के सामने बैठकर मंत्र पढ़ रहा था। उसकी नज़र कभी कुंड पर तो कभी चांद पर जाती, पर धीरे धीरे ग्रहण लग रहा था। ये काली दुनिया के देव, 3 साल पहले मैंने आपकी उपासना शुरू की थी। इन 3 सालों में न जाने कितने इंसानों की बलि चढ़ाई है, इसकी कोई गणना भी नहीं कर सकता। सिर्फ उन 4 देवी देवताओं को सिद्ध करने के लिए जो कि आपकी काली दुनिया के सबसे खतरनाक देव हैं। आज चंद्रग्रहण शुरू होने वाला है। यही समय है, मेरी भक्ति से खुश हो जाइए और अपनी काली दुनिया का दरवाजा खोल दीजिए। भेज दीजिए उन देवी देवताओं को। मैं वचन देता हूँ, उनके इस दुनिया में आने के बाद पूरी दुनिया से भगवान का नाम निशान ही खत्म कर दूंगा। ये कहकर फिर उसने आग में आहुति देना शुरू किया। कुछ देर बाद चंद्र में पूरी तरह ग्रहण लग गया। आसमान में गोल घेरा बनने लगा। लगता है समय आ गया। जय हो काली दुनिया के नए देवी देवताओं। अब मौसम खराब होने लगा। तेने वाली हवा चल रही थी और अजीब सा शोर होने लगा। कुछ ही देर में उन गोल घेरे से लाल लाल रोशनी निकलकर जमीन पर गिरने लगी। अब इस दुनिया में मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं होगा। तभी एक जैसे दिखने वाले तांत्रिक वहां आ गए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें ये शैतानी शक्ति नहीं करने देंगे। अब तो बहुत देर हो चुकी है, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तभी उन तांत्रिकों में से 2 ने उस तांत्रिक को पकड़ लिया और वो तांत्रिक तेज तेज मंत्र का जाप करने लगा। उस लाल रोशनी से कुछ काली चीजें बाहर आई, बल्कि वो जमीन पर न आकर एक मटकी में चली गई। मटकी में जाते ही तांत्रिक ने उसको एक कपड़े से बंद कर दिया। नहीं, तुम ये ठीक नहीं कर रहे। इसी तरह वो सभी काली शक्तियां नीचे आई और उन सबको कपड़े में ढक दिया। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें इस मटकियों को सुरक्षित रखना होगा, वरना इसे इसका मौका मिला तो ये विघन डाल सकता है। इसे खत्म करने में ही संसार की भलाई है। ये सुनते ही एक तांत्रिक ने अघोरी के पेट में छुरा मार दिया। अघोरी के मुंह से चीख निकली और वो जमीन पर गिर कर मर गया और वो लोग भी वहां से चले गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रिहान कॉलेज कैंटीन में अकेले बैठा था। उसके हाथ में कॉफी थी और अपने फोन में स्क्रॉल किया जा रहा था। कब आएंगे ये लोग? ये सब मुझे ही इंतजार कराते रहते हैं। और अरे, इतना भी इंतजार नहीं कराते यार, तू तो नाराज हो जाता है। ये अर्जुन की आवाज थी जो कि पीछे से आई थी। उसके साथ 2 और लोग थे। यार, हर बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड के लिए रुकना अच्छा लगता है और तुम हो कि इंतजार भी नहीं कर पाते। मैं औरों की तरह नहीं हूँ, ये जानती हो ना जोया। ठीक है, अब ये बताओ कि जो अब 3 दिन के लिए जो कॉलेज बंद होने वाला है, इन छुट्टियों को मनाने कहाँ जाना है? मैं बोलकर क्या करूँ? हर बात तुम लोग ही डिसाइड करते हो, तो अब भी तुम ही करो। तभी निर्भया ने अपने फोन में सबको एक फार्म हाउस की फोटो दिखाई। शहर के शोर शराबे से दूर जंगल इलाके में एक फार्म हाउस है। मेरे हिसाब से तो यही ठीक। देखो, मेरी तरफ से पक्का है। तो बताओ चलना कब है? हम लोग कॉलेज खत्म करके निकलते हैं। अगले दिन ये चारों कॉलेज खत्म करके उस फार्म हाउस की तरफ निकल गए और उसके बाद 2 घंटे का सफ़र तय करके उस फार्म हाउस में पहुंच गए। हेलो मैन, हम यहाँ रुकना चाहते हैं। यहाँ जगह खाली है ना? जी हाँ, सिर्फ 5 कमरे, सब खाली हैं। और लेकिन हम लोग एक ही कमरे में रहने वाले हैं। क्या कोई ऐसा कमरा है जिसमें बड़े बड़े बेड हों, जैसा आपको ठीक लगे? ये कहकर उसका लड़की ने उसको चाबी दे दी, जिसमें वो चारों चले गए और वो कमरा उनको पसंद भी
आया। चलो नींद तो अच्छी आएगी यहाँ। कल सुबह हम लोग जंगल को अच्छे से देखेंगे। यहाँ एक पुराना मंदिर है और तालाब भी। वहाँ पर हम सभी सही से रह सकते हैं। अगली सुबह नाश्ते के बाद वो चारों घूमने चले गए और सबसे पहले एक पुराने मंदिर में पहुंचे। अरे यार, इस मंदिर में तो पुराने जमाने की मूर्तियां बनी हैं, वाकई में अद्भुत है। अरे रिहान, तो कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम्हें तो पता है मुझे इन सब चीज़ों को करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। मैं तो बस तुम्हारी वजह से आया हूँ। वो लोग काफ़ी देर तक मंदिर में रहे और शाम तक जंगल घूमे और फिर वो लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे थे। उसके नीचे वही मटकियाँ थी। अरे यार, ये मटकियाँ कैसी रखी हैं? अच्छा, अब हम लोगों को चलना चाहिए। वो लोग अब फार्म हाउस की तरफ चल दिए। उसकी बात सुनकर वो तीनों फार्म हाउस की तरफ चलने लगे। वहाँ पर इन्होंने खाना खाया और अपने अपने बेड पर पहुंच गए। लेटने के कुछ देर बाद रिहान को नींद आ गई, लेकिन तीनों जाग रहे थे। यार, मैं सोच रहा था कि उन मटकियों में क्या होगा। ऐसे भी जंगल में कोई मटकियाँ क्यों लाया होगा? यही सवाल तो मेरे मन में भी उठ रहा है। तो फिर चलो अभी चल के देखते हैं। लेकिन ये रिहान मुझे जाने नहीं देगा यार। अरे ये सो चुका है और हम लोग होकर वापस भी आ जाएंगे और इसे पता भी नहीं चलेगा। तो ये तीनों अपने रूम में से बाहर आए और उस लड़की को समझाकर फार्म हाउस से बाहर आ गए। अब देखते हैं क्या है इस मटकी में। तो ऐसे सोच रहा है जैसे उसमें कोई खजाना मिलने वाला है। ये तो चलने के बाद उसी मटकी के पास पहुंच गए। रात के टाइम ये जगह बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन इनको मस्ती छाई हुई थी। हम लोग इन मटकियों को तोड़ेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या है। हाँ ठीक है, देखते हैं। ये कहकर उन तीनों ने अपने अपने हाथ में एक एक पत्थर उठाया और उन लोगों ने एक एक मटकी के ऊपर पत्थर मारा और तीनों मटकियाँ फूट गई। मटकी फूटते ही उनमें से काला धुआं निकलने लगा और उन तीनों की तरफ बढ़ने लगा। तभी मौसम बदला, बिजली कड़कने लगी और अरे भागो, बारिश आ गई तो हम वापस नहीं जा पाएंगे। चलो जल्दी चलो। वो तीनों फार्म हाउस की तरफ भागे। वो काला धुआं भी उन तीनों के पीछे पीछे ही आ रहा था। ये फार्म हाउस में पहुंचे तो वो धुआं भी उनके साथ उनके अंदर चला गया। जोया रिहान के बराबर में लेटी थी। अचानक से जोया को हंसने की आवाज़ सुनाई दी और वो उठ गई। कौन है? उसकी आवाज़ सुनकर सब उठ गए। क्या हुआ? मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आ रही है। सो जाओ, कोई नहीं है। मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। जोया को समझ तो कुछ भी नहीं आया, फिर भी वो वापस लेट गई कि तभी एक हंसी की आवाज़ निर्भया और अर्जुन को सुनाई दी और वो भी उठ गए। कौन है? अरे अब तुम्हें क्या हो गया? हमें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार वो आवाज़ तीनों को सुनाई दी और वो इधर उधर नजरें दौड़ाने लगे। कौन है? सामने क्यों नहीं आते और इतनी जोर से क्यों हंस रहे हो? सामने आओ। तुम लोग मिलकर मेरे साथ मजाक कर रहे हो। नहीं रिहान, मेरा यकीन करो, ये आवाज़ तुझे नहीं सुनाई दे रही। बल्कि बिल्कुल नहीं, कोई आवाज़ नहीं है। ऐसा मजाक मत करना। ये कहकर वो सो गया। लेकिन इन तीनों को ये आवाज़ सुनाई दे रही थी और काफ़ी देर बाद हंसने की आवाज़ बंद हो गई। ये तीनों आंखें बंद करके लेटे तो गए, लेकिन ये तीनों अभी भी डर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति इनके आसपास घूम रही है। अगले सुबह ये लोग वहाँ से निकल गए और दोपहर तक ये लोग अपने घर पहुँच गए। उसी रात अर्जुन अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहा था। तभी उसको हंसने की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? उसको हंसने की आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। ये आवाज़ सुनाई क्यों दे रही है? कौन है? वो वापस जाने ही वाला था कि उसकी नज़र
आईने में पड़ी। उसके ठीक पीछे एक लाल धुआं उठ रहा था। धुएं ने इंसान का रूप लेना शुरू कर दिया। उसी धुएं से बनी आकृति ने उसका गला दबा दिया और अर्जुन की नाक और कान से खून निकलने लगा। उसके गले की गर्दन टूट गई और वो मर गया। वो काला धुआं उसके आसपास घूम रहा था। अर्जुन के शरीर से एक सफेद धुआं निकला और धागे से ऊपर चला गया। आसमान में काली रोशनी नजर आई और वो धुआं उसमें चला गया। दूसरा